हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मानव केमिस्ट्री में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को भी जरा जोर से दबा दीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। तो बच्चों, आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा वॉइड्स। इसमें हम जानेंगे वॉइड क्या होते हैं, कितने तरीके के वॉइड होते हैं, किसी स्पेस लैटिस में, सीसीपी, एचसीपी में what could be the location of voids, voids की लोकेशन क्या हो सकती है, कितने तरह के voids किसी एफसीसी सीसीपी टाइप के यूनिट सेल में प्रेजेंट हो सकते हैं, और कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम voids पर ट्राई करेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने जा रहा है आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले void से, जिसमें सबसे छोटा void है सबसे पहले ट्रायंगुलर void। देखिए नाम से ही पता चल रहा है ट्रायंगुलर, तो वीडियो का टॉपिक है हमारा वॉइड्स। तो हम शुरुआत कर रहे हैं ट्रायंगुलर वॉइड से। देखिए ये बहुत ही हट्टे कट्टे हमने एटम्स लिए हैं। इन 3 एटम्स के बीच में जो स्पेस बन रहा है, दिस इज कॉल्ड ट्रायंगुलर वॉइड। दिस इज कॉल्ड ट्रायंगुलर वॉइड। जनरली क्या होता है, एनायन का साइज बड़ा होता है। जनरली एनायन बड़े होते हैं, कैटायन छोटे होते हैं। तो एनायन तो स्पेस लैटिस बना देते हैं और कैटायन उन स्पेस लैटिस में ट्रैप्ड हो जाते हैं, ऑक्यूपाई हो जाते हैं, छुपन छुपाई खेल रहे हैं। तो जो खाली जगह है उसमें कैटायन ट्रैप हो गया है। तो एनायन क्योंकि बड़ा है तो उसकी रेडियस बड़ी मान लेते हैं। कैटायन क्योंकि छोटू है तो कैटायन की रेडियस को स्मॉल आर मान लेते हैं। अब देखिए जितना मैं एनायन छोटा बनाऊंगा, जितना मैं एनायन छोटा बनाऊंगा, वॉइड भी तो छोटा हो रहा है ना, वॉइड भी तो छोटा हो गया। तो इसका मतलब अगर हम एनायन की रेडियस बड़ी कर दें तो वॉइड की रेडियस बड़ी हो जाएगी। वॉइड से मेरा मतलब है कि जो कैटायन उसमें फिल होगा उसकी रेडियस भी बड़ी हो जाएगी। और अगर एनायन छोटे हैं तो वॉइड की रेडियस भी छोटी हो गई, मतलब कैटायन की रेडियस छोटी हो गई। तो देयर शुड बी ए रिलेशनशिप बिटवीन द टू, द रेडियस ऑफ एनायन एंड द रेडियस ऑफ ट्रायंगुलर वॉइड। देयर शुड बी ए रिलेशनशिप बिटवीन द टू। क्या रिलेशनशिप हो सकती है? देखिए क्योंकि ये तीनों ही एक दूसरे को टच कर रहे हैं, लेकिन अभी हम जो केस ले रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि ये तीनों एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं और इनके बीच में जो गैप क्रिएट हुआ है दैट इज कॉल्ड ट्रायंगुलर वॉइड, क्योंकि नाम से क्रिएट हो गया कि वो 3 स्क्वायर से बन रहा है और कुछ इस तरह से ट्रायंगुलर शेप भी आ रही है। अब देखिए अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये, और यहां से यहां तक फ्रॉम द सेंटर ऑफ ट्रायंगुलर वॉइड टू द सेंटर ऑफ एनायन एक लाइन ड्रॉ करें, तो वो लाइन कुछ इस तरह से जाती हुई हमें दिख रही है। R इज द रेडियस ऑफ एनायन, रेडियस ऑफ एनायन, रेडियस ऑफ एनायन, रेडियस ऑफ एनायन। लेकिन स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ कैटायन या रेडियस ऑफ ट्रायंगुलर वॉइड। तो दिस इज r प्लस r, यानी ये जो लेंथ है यहां से यहां तक, और ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर लिया है, और परपेंडिकुलर सारी दुनिया जानती है 90 डिग्री को बोला जाता है। सो द रेशियो, यानी कि ये लाइन हो गई r, ये हो गया 30, और ये हमारा परपेंडिकुलर है जिसकी फिलहाल हमें जरूरत नहीं है। तो cos 30 अगर हम लगाएं तो cos 30, cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos 30 √3/2, that is r upon r plus r. So √3r plus √3 small r is equals to 2r. So finally r is equal to 2r minus √3r over √3, right? तो आप इसको सॉल्व बहुत इजीली कर सकते हैं, सिर्फ मैथ इन्वॉल्व हो रहा है इसमें और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 0.155 टाइम्स ऑफ r।
ये हमारी रिलेशनशिप आ गई बिटवीन द रेडियस ऑफ ट्राइंगुलर वॉइड एंड द रेडियस ऑफ एटम, या फिर मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं, रेडियस ऑफ एनायन एंड द रेडियस ऑफ कैटायन दैट फिट इनटू द ट्राइंगुलर वॉइड। तो ये रिलेशनशिप है ट्राइंगुलर वॉइड में, और जो भी एटम उस वॉइड को बना रहा है उन दोनों में ये रिलेशनशिप होगी। एक बात तय है कि जैसे जैसे एनायन की रेडियस बढ़ती जाएगी, कैटायन की रेडियस भी बढ़ती जाएगी, या ट्राइंगुलर वॉइड की भी रेडियस इंक्रीज होती चली जाएगी। तो ये तो हमने देखा ट्राइंगुलर वॉइड जो 3 स्फीयर से मिलकर बना। अब हम बात करते हैं टेट्राहेड्रल की, देख लेते हैं टेट्राहेड्रल को भी। इसको आप पॉज करके, वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। तो टेट्राहेड्रल वॉइड मतलब नाम से क्लियर हो रहा है, वो वॉइड व्हिच इज इंस्क्राइब्ड अमंग द 4 स्फीयर। तो जो 4 स्फीयर के बीच में वॉइड क्रिएट होगा दैट इज आर टेट्राहेड्रल वॉइड। तो देखिए टेट्राहेड्रल वॉइड कैसा हो सकता है। 1 2 3। अब इन 3 स्फीयर को एक और स्फीयर है जो ऊपर से टच करेगा, इन तीनों को ऊपर से टच करेगा कुछ इस प्रकार से, और इन चारों के बीच में जो गैप बनेगा, इन चारों के बीच में जो गैप बनेगा, दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड। अब टेट्रा का मतलब 4 होता है, तो देखिए जो नीचे वाली लेयर के 3 स्फीयर हैं उनके सेंटर को आप मिलाएंगे तो एक ट्राइंगल बनेगा, और ऊपर वाले स्फीयर के सेंटर से जब आप कनेक्ट करेंगे तो इस तरह से आपको पिरामिड यानी टेट्राहेड्रल नजर आ जाएगा। 3 ट्राइंगुलर फेस ऊपर की तरफ है और एक ट्राइंगुलर बेस नीचे की तरफ है, तो दिस इज टेट्राहेड्रल। तो अगर ये बड़े बड़े एनायन है तो ये कैटायन होगा जो इस टेट्राहेड्रल वॉइड में फिट हो रहा है, क्योंकि एनायन बड़े होते हैं, वो लैटिस बनाते हैं, पूरी बिल्डिंग बना रहे हैं, और उन बिल्डिंग में जहां जहां गैप है छोटे छोटे, वहां टेट्राहेड्रल वॉइड में कैटायन फिट होगा। तो ऑब्वियस है जितने छोटे ये एटम लूंगा, एनायन जितने छोटे होंगे वॉइड भी छोटा होगा, एनायन बड़ा है तो वॉइड भी बड़े होंगे, राइट। तो देयर मस्ट बी ए रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ एटम एंड द रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। देखो इसको समझने के लिए बहुत आसान है, इतना टिपिकल नहीं है। इसके लिए आप क्या कीजिए, क्यूब को इमेजिन कीजिए अपने दिमाग में, आप एक क्यूब इमेजिन कीजिए। मैं क्यूब ड्रॉ कर देता हूं, एक बहुत ही सुंदर सा क्यूब बनाते हैं, जितना सुंदर मैं बना सकता हूं। चलिए ये एक क्यूब हमारा बन गया। अब आप जानते हैं कि क्यूब में 8 कॉर्नर्स हैं, 4 ऊपर 2 और 2, 4 ऊपर 2 और 2, 4 नीचे। लाइक एक रूम को आप एक परफेक्ट क्यूब लीजिए, तो छत के जो चारों कोने हैं और नीचे फर्श के जो 4 कोने हैं वो हमारे पास 8 कॉर्नर्स हो गए। अब हमें टेट्राहेड्रल वॉइड एज्यूम करना है, और टेट्रा में एक बात ध्यान रखिएगा कि चारों स्फीयर आपस में टच करते हैं, 3 एक प्लेन में, चौथा ऊपर से, 3 एक प्लेन में, चौथा ऊपर से टच करता है, और जो स्पेस इन चारों के बीच में बना वो है टेट्राहेड्रल वॉइड। तो देखिए मैं क्या करने जा रहा हूं, हम एटम्स को रखने जा रहे हैं एट ऑल्टरनेट कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। ऑल्टरनेट कॉर्नर का मतलब क्या है कि अगर एक कॉर्नर पर है तो उस कॉर्नर के जो एडजेसेंट कॉर्नर है वहां पर एटम नहीं होगा। जिस कॉर्नर पर एटम है तो उसके एडजेसेंट कॉर्नर पर एटम नहीं होगा, ऑल्टरनेट होगा। मतलब अगर ऊपर के मैं 4 की बात करता हूं कि अगर यहां पर एटम रखा है तो यहां नहीं होगा, यहां होगा, यहां नहीं होगा, यहां है तो यहां नहीं हो सकता, ऑल्टरनेट। तो इसका मतलब यहां होगा, इसका मतलब यहां होगा। 4 एटम हमने रख दिए हैं, ऊपर डायगोनल है, नीचे भी डायगोनल है, यानी नीचे अगर ऐसे है तो ऊपर ऐसे है, ऐसे ऐसे नहीं है, ऐसे ऐसे है। ऊपर का फेस, नीचे का फेस, ऊपर में ये दोनों ऐसे और ये दोनों ऐसे टच कर रहे हैं। अब देखिए
टेट्रा के लिए मैंने आपको बताया 3 एटम एक प्लेन में लेना होता है, चौथा ऊपर से उन तीनों को टच करता है। अब मैं ऐसा कह सकता हूं कि देखिए किसी भी 3 को ले लीजिए, कोई भी 3 एटम आप कंसिडर कर लीजिए, वो तीनों एक प्लेन में ही आएंगे। जैसे सपोज करो मैंने इसको 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 कंसीडर किया, ये तो मेरे एक प्लेन में आ गए, तो ये जो चौथा बच गया, ये चौथा इन तीनों को ऊपर से टच कर रहा है, ये चौथा इनको टच कर रहा है, राइट। तो इस तरह से आप इमेजिन करके चलिएगा कि अब इन चारों के बीच में एक टेट्राहेड्रल वॉइड बन चुका है। सपोज वो टेट्राहेड्रल वॉइड है, ये सपोज करो दिस इज द टेट्राहेड्रल, जो कि कहां बना, बिल्कुल क्यूब के बीचों बीच बना, बिल्कुल बॉडी सेंटर पर बना, क्यूब के अंदर बना, बिल्कुल सिमेट्रिकली। देखिए एटम कहां रखे गए हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड को इमेजिन करना पड़ेगा, क्योंकि टेट्रा में 3 एटम्स आर इन वन प्लेन एंड द 4th एटम टचिंग अबव। चारों एटम एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं। तो हमने क्या करा, क्यूब को हमने अपने दिमाग में इमेजिन किया है, क्यूब की सभी साइड ए है, स्मॉल ए, और एटम की जो रेडियस है वो कैपिटल आर हम लेके चल रहे हैं। एटम्स आर प्लेस्ड एट ऑल्टरनेट कॉर्नर, ध्यान रखिएगा, एटम्स आर प्लेस्ड एट alternate corner of cubic या ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल के लिए, या क्यूब कह लीजिए, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने ऑल्टरनेट कॉर्नर पर रख दिया है, क्योंकि सभी कॉर्नर पर अगर आप रखोगे तो बीच में फिर वो अलग तरह का वॉइड बनेगा, दैट इज कॉल्ड क्यूबिक वॉइड। ऑक्टा के लिए तो 6 स्फीयर चाहिए, तो फिलहाल हमें 4 स्फीयर लेने थे, तो हमने ऑल्टरनेट कॉर्नर पे रखे। अब किन्हीं भी 3 कॉर्नर एटम को आप मिला दीजिए, किन्हीं भी 3 कॉर्नर को जो आपको पसंद आए, किन्हीं भी 3 को मिला दीजिए, चौथा ऑटोमेटिकली उन तीनों को ऊपर से टच करेगा, तो ये आपके दिमाग में टेट्राहेड्रल वॉइड की फॉर्मेशन आ जानी चाहिए। अब देखिए जब आप ट्राइंगल बना रहे हैं तो ट्राइंगल की ये जो साइड होगी आर और आर, यानी ये तो 2r होगा ना, तो ये जो देखने में लग रहा है दूर दूर है, ये दूर दूर नहीं है, ये देखने में लग रहे हैं दूर दूर, लेकिन ये दोनों आपस में टच कर रहे हैं, ठीक है, ये दोनों आपस में टच कर रहे हैं, ये दोनों आपस में टच कर रहे हैं, और ये इन तीनों को ऊपर से टच कर रहा है, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं, नाम दे देते हैं भाई ए बी सी डी ई एफ जी एच, इस तरह से कुछ नाम दे देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप बात करिए, इधर देखते हैं, इस ट्राइंगल में अगर मैं देखूं ए बी सी में, अगर मैं देखूं, देखिए यूनिट सेल की साइड है ए, तो ये होगा √2a, है ना, डायगोनल है ना, फेस का डायगोनल √2a। तो ए इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल एबीसी, मैंने बताया ये दोनों आपस में टच कर रहे हैं, ठीक है, ये ए है, ये ए है, तो ये √2a होगा, स्क्वायर का डायगोनल की लेंथ √2a होती है, और ये दोनों स्फीयर आपस में टच भी कर रहे हैं, ये दोनों आपस में टच कर रहे हैं, कोई भी जो तीन मैंने मिलाए हैं वो तीनों आपस में टच कर रहे हैं, यानी ये डिस्टेंस 2r है, ये भी 2r है, ये भी 2r है, और वो इन टर्म्स ऑफ a निकालूंगा तो √2a, सो √2a इज इक्वल्स टू r और r 2r, तो r इज इक्वल टू √2a अपॉन 2, डन, बहुत बढ़िया, इसको 1 मान लेते हैं। अब देखिए जरा कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। किसी भी क्यूब का जो लॉन्गेस्ट डायगोनल होता है दैट इज कॉल्ड बॉडी डायगोनल, और उसकी लेंथ होती है √3a, जो उस कॉर्नर से इस कॉर्नर पर मिलेगा, लॉन्गेस्ट डायगोनल। मैं फेस डायगोनल की बात नहीं कर रहा, फेस डायगोनल तो √2a होता है, बॉडी डायगोनल होता है √3a, बॉडी डायगोनल √3, यानी कि यहां से लेकर अगर मैं यहां तक की बात करूं तो यह है हमारा √3a, बॉडी डायगोनल, लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ द क्यूब। क्यूब का जो सबसे लॉन्गेस्ट डायगोनल होता है दैट इज कॉल्ड बॉडी डायगोनल, जिसको हम जानते हैं वो कितना होता है,
यहां से लेकर यहां तक √3a बॉडी डायगोनल ऑफ क्यूब। यहां पर मैंने कौन सा कंसीडर किया, AF, जो कि कितना होता है √3a। अब यहां तो कोई एटम रखा नहीं है, ठीक है, तो मैं यहां से लेकर यहां तक तो रिलेशन नहीं निकाल पाऊंगा, लेकिन जब ये पूरा A से लेकर F है √3a, तो यहां से लेकर यहां तक इस सेंटर के इस एटम के इस वॉइड के आधे तक कितना होगा, √3a/2, आधा होगा ना यहां से। तो आधा यानी कि √3a/2, √3a/2 यानी आधा कितना होगा, क्योंकि जो भी टेट्राहेड्रल वॉइड में एटम होता है वो इस चारों एटम को टच करता है। तो ये जो एटम है वो इस तीनों को टच कर रहा है, ऊपर से इस चौथे को कर रहा है। तो यहां से इसकी रेडियस r और इसकी रेडियस स्मॉल r, तो r प्लस r इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द बॉडी डायगोनल, और हाफ कितना है √3a, इट इज इक्वल टू r प्लस r, इट इज इक्वल टू r प्लस r। चलिए ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। दोनों का रेशो ले लीजिए, फर्स्ट और सेकंड का अगर हम रेशो ले लें, इधर ले लेते हैं, तो r/r प्लस r इज इक्वल टू √2/2a/√3a/2a, उड़ा दीजिए, डिचिक इंटू डिचिक, डिचिक इंटू डिचिक, तो ये बच गया √2/√3। सो फाइनली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3r इज इक्वल टू √2r प्लस √2 स्मॉल r। चलिए थोड़ा सा और कर लेते हैं, इसको इधर ले आइए और साथ में कॉमन भी ले लीजिए, तो r इज इक्वल टू आ जाएगा √3 माइनस √2r/√2। चलिए अब सिंपल मैथ रह गया है, आप लोग खुद ही ट्राई कर लीजिएगा। तो फाइनली इट कम्स आउट टू बी 0.225 टाइम्स ऑफ r, यानी हमारा रिलेशन आ गया है r इज इक्वल टू 0.225 टाइम्स ऑफ कैपिटल R। मतलब दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड एंड द रेडियस ऑफ एटम। और जनरली एनायन, क्योंकि एनायन वॉइड को बनाते हैं और कैटायन वॉइड में ट्रैप होते हैं, तो कैटायन छोटा होता है, तो रेडियस ऑफ कैटायन इज 0.225 टाइम्स रेडियस ऑफ दैट एनायन। यानी मैं एनायन की रेडियस बड़ी कर दूंगा तो कैटायन भी मुझे बड़ा लेना पड़ेगा, जो उस वॉइड में फिट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि टेट्राहेड्रल वॉइड की रेडियस और जो भी एटम उस वॉइड को बना रहे हैं उनमें क्या रिलेशनशिप होती है। इससे पहले हमने ट्रायंगुलर वॉइड के ले लिया, अब हमने टेट्राहेड्रल वॉइड के ले लिया। अब हम बात करने जा रहे हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड के, क्योंकि टेट्रा और ऑक्टा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। तो अब हम बात करेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड की, कि आखिर ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता क्या है, शेप क्या है, और व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ एटम एंड द रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। बहुत सिंपल है, कोई इतना ज्यादा दिमाग खराब करने वाला नहीं है, मैं तो कहूंगा बल्कि टेट्रा से तो बहुत ही सिंपल होने जा रहा है। सो देखिए हम बात कर लेते हैं अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड की। तो ऑक्टा के लिए कितने स्फीयर की हमें जरूरत पड़ती है, 6 स्फीयर्स की हमें जरूरत पड़ेगी इन ऑर्डर टू फॉर्म एन ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो देखिए 1 2 3 4, ये 4 एटम हमने लिखे हैं एक प्लेन में, 5th इनके ऊपर होगा, 6th इनके नीचे होगा। इन 6 के बीच में, इन 6 एटम्स के बीच में जो गैप है, 4 एटम एक प्लेन में है, 4 एटम एक प्लेन में हो गए हैं, लेट इट बी ABCD, और इनके सेंटर टू सेंटर मिला दीजिए तो एक परफेक्ट स्क्वायर आपको दिख रहा होगा, बहुत ही सुंदर। तो ABCD स्क्वायर बन गया है, सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं, और स्क्वायर के डायगोनल भी एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं। कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ एटम एंड स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड।
तो क्या रिलेशनशिप दोनों में होने जा रही है? तो आप इसमें सीधा पाइथागोरस अप्लाई कीजिए, सीधा इसमें पाइथागोरस अप्लाई कीजिए इन ट्राइंगल ओ ए बी। ये है हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। देखो बीच में बन गया एक स्क्वायर, एक स्क्वायर के ऊपर स्फीयर है और एक नीचे है। तो जब आप कनेक्ट करोगे ऊपर वाले के सेंटर से तो एक पिरामिड ऊपर नजर आएगा और एक पिरामिड इसी तरह से आपको नीचे भी दिखाई देगा। ये जो डायमंड टाइप की शेप दिख रही है, दिस इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो इन ट्राइंगल ओ ए बी पाइथागोरस लगा दीजिए, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। तो ओ ए है हमारा आर प्लस आर, आर प्लस आर इज इक्वल टू 2r। तो ये हो गया 2r प्लस आर होल स्क्वायर, दैट इज 4r स्क्वायर। उड़ा दो, डिचिक इंटू डिचिक कर दो, स्क्वायर रूट कर दो। तो r प्लस आर इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ r। तो √2r माइनस r, कॉमन ले लीजिए r, तो √2 माइनस 1 टाइम्स ऑफ r। तो r फाइनली पॉइंट, क्योंकि 1.414 माइनस 1 टाइम्स ऑफ r होगा, तो ये आ गया 0.414 टाइम्स ऑफ r। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ एटम एंड द रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। या दूसरे शब्दों में मैं कह सकता हूं रेडियस ऑफ एनायन एंड द रेडियस ऑफ कैटायन दैट फिट इनटू दैट ऑक्टाहेड्रल वॉइड। जो उस ऑक्टाहेड्रल वॉइड में फिट होगा उसकी रेडियस है इतनी। यानी कौन सा कैटायन किस वर्ड में फिट होगा ये डिपेंड करता है, एनायन की रेडियस पर भी डिपेंड करेगा। तो अभी तक हमने 3 रिलेशनशिप देखी हैं, जिसमें से 2 बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, टेट्रा और ऑक्टा। क्योंकि 3D की जब बात होती है तो 3D में टेट्रा और ऑक्टा चलते हैं, ट्रायंगुलर वॉइड की हमें जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि 3D में ट्रायंगुलर वॉइड नहीं होता। सो अब हम बात करने जा रहे हैं इनकी लोकेशन की, कि किसी सीसीपी अरेंजमेंट में, एफसीसी अरेंजमेंट में what is the position of tetrahedral void and octahedral void। इनकी पोजीशन क्या होगी, कहां कहां पर ये प्रेजेंट होंगे और कितने नंबर में होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम उस पर कुछ ट्राई करते हैं। तो ये रिलेशनशिप आ गई हमारी ऑक्टा की, इसी तरह हमने टेट्रा की निकाली, ट्रायंगल की निकाली, क्यूबिक के भी निकाल सकते हैं। आप लोग ट्राई कीजिएगा क्यूबिक के लिए। सो अब हम बात करते हैं पोजीशन यानी लोकेशन, कहां कहां पर वॉइड्स की लोकेशन है इन एफसीसी या सीसीपी अरेंजमेंट में। मींस हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन सीसीपी अरेंजमेंट या एचसीपी अरेंजमेंट भी हो सकती है, क्योंकि दोनों में लेयर एक जैसी ही होती हैं, दोनों में लेयर एक जैसी होती है, बट लेयर का बस जो अलाइनमेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो देखिए बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि अब हमें पता चल चुका है कि टेट्राहेड्रल वॉइड किस तरह का होता है, ऑक्टा क्या होता है, क्या उनमें रिलेशनशिप है। सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे ऑक्टा की, कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड एफसीसी में कहां पर प्रेजेंट हो सकता है। देखिए पहले बनाया मैंने एक सुंदर सा क्यूब, क्यूबिक क्लोज पैकिंग में, क्योंकि क्यूब ही रिपीट होते हैं। तो ऑक्टा की पोजीशन देखिए क्या है, कि जो भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड 2 जगह क्रिएट होते हैं, नंबर 1 एट बॉडी सेंटर एंड एज सेंटर, बॉडी सेंटर और एज सेंटर। तो ये अगर हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड है और इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कोई भी कैटायन प्रेजेंट है, कोई भी कैटायन प्रेजेंट है, तो ऑक्टा में जो होगा वो 6 को टच करेगा, 4 एक प्लेन में, 4th 5th अबव बिलो। तो ये जो एटम है देखिए, ये इस फेस सेंटर एटम को टच करेगा, इस फेस सेंटर को टच करेगा, इधर वाले फेस सेंटर को, ऊपर वाले फेस सेंटर को,
नीचे वाले फेस सेंटर को, और जो फ्रंट है वो, और जो रियर साइड है। ठीक है, तो इस तरीके से। अब इसको थोड़ा सा अगर आप विजुअलाइज करें तो शायद आपको दिख जाएगा कि 4 एटम तो एक प्लेन में हो ही गए, 4 एटम एक प्लेन में हो गए। फिफ्थ और सिक्स्थ अबव और बिलो द प्लेन हो गए, तो एक परफेक्ट ऑक्टा दिख रहा है। एक बहुत ही शानदार ऑक्टा हमें दिखाई दे रहा है। इस तरह से एक ऑक्टा हमें नजर आ गया। तो वन ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज फॉर्म्ड एट बॉडी सेंटर पोजीशन। तो एक तो बन गया हमारा बॉडी सेंटर पर। अब जब हम एज की बात करते हैं कि एज के सेंटर पर कैसे क्रिएट होगा और वो कैसे कहां कहां किस किस एटम से बॉन्डेड होगा, इसके लिए भी हमें बहुत ही सुशील और बहुत ही सुंदर एक क्यूब की जरूरत होगी। तो सुंदर प्लस सुशील दोनों तरह का बनाने की कोशिश कर लेते हैं। चलिए, ये हमने क्यों बनाया। ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है एज के सेंटर पर। तो सपोज कीजिएगा कि यहां पर एक एज सेंटर एटम है, ये कोई ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। अब ऑक्टा तो क्योंकि 6 से कनेक्टेड होता है, ऑक्टा 6 से कनेक्टेड होता है, तो देखिए 4 एटम एक प्लेन में होंगे, फोर्थ और फिफ्थ अबव बिलो होगा। सो एक तो ये फेस सेंटर एटम आ गया, एक फेस सेंटर इसके ऊपर भी होगा, एक फेस सेंटर ये हो गया, एक फेस सेंटर इसके आगे भी होगा, है ना। और ये दो एज के जो कॉर्नर पे हमें दिखाई दे रहे हैं ये हो गए। ठीक है, तो ऑक्टा में जो होगा वो 6 को टच करेगा, 4 एक प्लेन में, फिफ्थ और सिक्स्थ अबव बिलो। तो इनमें से आप देखिए ये तो चारों एक प्लेन में हो गए, बन गया ना स्क्वायर। और स्क्वायर के चारों पॉइंट ऊपर वाले और नीचे वाले को भी कनेक्ट करेंगे। ये लो जी, इनकी भी सगाई करा देते हैं, ऐसे 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 और ऐसे। ये बन गया हमारा परफेक्ट ऑक्टा। लेकिन ये जो ऑक्टा बना है ये पूरा का पूरा एक यूनिट सेल को थोड़े मिला है। देखिए ना, इसका कुछ हिस्सा आगे वाले, कुछ ऊपर वाले में भी तो जा रहा होगा ना, अगल बगल में भी तो डिवाइड हो रहा है ये वॉइड। अब क्योंकि एक एज पर जो एटम होता है उसका 1/4 कंट्रीब्यूशन ही एक यूनिट सेल को मिलता है। कॉर्नर पे 1/8 था, एज पर 1/4, क्योंकि 1 एज इज द कॉमन एज ऑफ 4 यूनिट सेल। तो ये जो एटम है, ये जो वॉइड है, ये अकेला पूरा का पूरा एक यूनिट सेल में नहीं आ रहा, इसका सिर्फ 1/4 पार्ट ही एक यूनिट सेल में आ रहा है। तो जब 1/4 पार्ट एक यूनिट सेल में है और एक यूनिट सेल में कुल मिलाकर 12 एजेस होती हैं, तो टोटल कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन गए। टोटल बन गए 3 बन गए एज सेंटर पर, एक बन गया बॉडी सेंटर पर, और टोटल हो गए 4। इसका मतलब सीसीपी में यानी एफसीसी यूनिट सेल में, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में देयर आर 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड, जिसमें 3 बनते हैं एज सेंटर पर, एक बनता है बॉडी सेंटर पर, तो टोटल हो गए हमारे 4। अब हम बात करने जा रहे हैं टेट्रा की, कि टोटल कितने टेट्राहेड्रल वॉइड है, पोजीशंस क्या है उनकी। तो देखिए, उसके लिए भी हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए, हमें फिर से एक सुंदर प्लस सुशील क्यूब चाहिए। देखिए, इस तरह से एक क्यूब हमने बनाया। अब देखिए, टेट्रा के लिए हमें 4 स्फीयर चाहिए, 3 एक प्लेन में, चौथा ऊपर से या नीचे से परपेंडिकुलर इनको टच करे। तो अब देखिए, वन कॉर्नर इज द कॉमन मीटिंग पॉइंट, जो इस फिगर में आपको दिखाई दे रहा है। विद रिस्पेक्ट टू 1 यूनिट सेल में बात करूंगा, वन कॉर्नर इज द कॉमन मीटिंग पॉइंट ऑफ 3 फेसेस विद रिस्पेक्ट टू 1 क्यूब। तो यहां पर जो फेस सेंटर एटम है, ये जो कॉर्नर है, दिस कॉर्नर इज द कॉमन मीटिंग पॉइंट ऑफ 3 फेसेस, 1, 2 एंड 3। एक इस फेस का, एक इस फेस का और एक इस फ्रंट वाले का। तो इन तीनों के जो फेस सेंटर एटम हैं,
जो ये तीनों फेस सेंटर एटम हैं, ये तीनों आपस में टच करते हैं एफसीसी में। तो जब ये तीनों ही आपस में टच करते हैं तो तीनों के सेंटर टू सेंटर मिलाओगे तो ट्राइंगल बनेगा। और ऊपर से जो कॉर्नर वाला एटम होता है, ऊपर से जो कॉर्नर वाला एटम होता है वो इन तीनों को टच करता है, तो ये वर्ड कौन सा बना मित्रों? टेट्रा। जी हां, ये बन गया हमारा एक टेट्राहेड्रल वॉइड। तीन स्फीयर जो फेस सेंटर हैं वो आपस में इंटरनली टच कर रहे हैं तो ट्राइंगल बन रहा है, और ऊपर से जो कॉर्नर वाला एटम है वो उन्हें भी टच कर रहा है, जिसकी वजह से टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहा है। देखो थोड़ा सा और क्लियर करके इसको देखने की कोशिश करते हैं। ये हमने क्यूब बनाया है, और क्यूब के ये, क्योंकि क्यूब में बात कर रहा हूं एफसीसी की, तो हर फेस के सेंटर पर कौन सा एटम विद्यमान है? जी हां, फेस सेंटर एटम। और कॉर्नर पे तो कॉर्नर का एटम होता है, और एफसीसी में कोई भी एक कॉर्नर का एटम सभी इस तरीके से। यस, अब आया स्वाद। देखो जब तक स्वाद ना आए तब तक बात बनेगी नहीं। अब देखिए आप, वन कॉर्नर एटम इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद थ्री फेस सेंटर एटम, है ना? दिख रहा होगा आपको कि जो कॉर्नर एटम है वो तीनों फेस सेंटर एटम को टच कर रहा है, और ये तीनों फेस सेंटर आपस में इंटरनली टच करते हैं, और ऊपर से ये कॉर्नर एटम इनको टच कर देता है, तो इनके बीच में कहीं ना कहीं टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा। तो टेट्राहेड्रल वॉइड कहां बन रहा है? कॉर्नर पर। तो इस तरह के 8 कॉर्नर हैं, तो टोटल कितने कॉर्नर्स हो गए? 8 टेट्राहेड्रल वॉइड बनते हैं, वन एट ईच कॉर्नर इन एफसीसी, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो देखिए आपने देखा कि टेट्राहेड्रल वॉइड कितने बने एफसीसी में? 8, और ऑक्टा बने 4, यानी जितने ऑक्टा बन रहे हैं उसके डबल टेट्रा बन रहे हैं। जितने हमने ऑक्टा बनाए उसके डबल तो टेट्रा बन गए, क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड कहां पर बना? कॉर्नर पे, वन एट ईच कॉर्नर, देयर आर 8 कॉर्नर्स, सो देयर आर 8 टेट्राहेड्रल वॉइड। तो अब एक बात देखिए कि सीसीपी में या एचसी उसमें एफसीसी में टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल होते हैं 4, ऑक्टा होते हैं 4, टेट्रा होते हैं 8। तो आपने क्या देखा दोस्तों, जितने एटम हैं उतने ऑक्टा हैं, जितने एटम उतने ऑक्टा, यानी एक एटम तो एक ऑक्टा, और जितने एटम है उसके डबल टेट्रा। तो अगर एक एटम है तो 2 टेट्रा। इसका मतलब हर एटम अपने साथ एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाता है और 2 टेट्राहेड्रल वॉइड बनाता है। देखिए, ईच एटम इज एसोसिएटेड विद 1 ऑक्टा एंड 2 टेट्रा। तो इसका मतलब नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल साइट इज ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल साइट, यानी जितनी हमारी ऑक्टा है उसकी डबल हमारी टेट्रा होती हैं। तो ये हमने अब तक समझा कि ऑक्टा कहां पर होता है और टेट्रा कहां पर होता है, किस तरह के वॉइड होते हैं, क्या उनमें रिलेशनशिप होती है, जो हमने कोशिश की आसानी से आपको समझ में आ जाए, और मैं ऐसी उम्मीद भी करता हूं कि आपको समझ में ये आ गई है। अब डिपेंडिंग अपॉन द अरेंजमेंट, अब हम कुछ न्यूमेरिकल ट्राई करने जा रहे हैं। इसमें देखिए किस तरह के क्वेश्चन होते हैं जो जनरली पूछे जाते हैं कुछ एग्जाम्स में भी। कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। जैसे पहली प्रॉब्लम मैं लेता हूं, एक बहुत ही छोटी सी प्रॉब्लम से शुरुआत करेंगे और धीरे 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 प्रॉब्लम को हम प्रॉब्लम बना देंगे, यानी कि उसका लेवल थोड़ा सा ठीक ठाक कर देंगे। तो पहला क्वेश्चन है अपना कि सपोज कीजिए अभी मैं जो कॉन्सेप्ट लूंगा उसमें मैं अरेंजमेंट दूंगा और फॉर्मूला निकालेंगे। पहले हमें अरेंजमेंट दी होगी एंड वी हैव टू कैलकुलेट फॉर्मूला, फिर हम गाड़ी में रिवर्स गियर लगाएंगे। रिवर्स गियर का मतलब है हमें फॉर्मूला दिया जाएगा और हम अरेंजमेंट बताएंगे
अभी हम अरेंजमेंट टू फॉर्मूला जा रहे हैं, अरेंजमेंट टू फॉर्मूला जा रहे हैं। तो देखिए क्या है सीन है हमारा, जैसे कि क्लोराइड आयंस आर इन सीसीपी अरेंजमेंट। क्लोराइड आयन सीसीपी अरेंजमेंट में है, सीसीपी का मतलब एफसीसी अरेंजमेंट में है, इसका मतलब एबीसी एबीसी पैटर्न में है, यानी ए लेयर भी सी क्लोराइड की, बी लेयर भी क्लोराइड की, सी लेयर भी क्लोराइड की, यानी कि पूरा का पूरा स्पेस लैटिस किसने बना दिया? क्लोराइड ने बना दिया। जो मैंने बताया था कि एनायन का साइज बड़ा होता है, एनायन ही पूरा का पूरा क्रिस्टल बनाता है, एनायन ही पूरा क्रिस्टल बना देता है, और उसमें जो भी छोटे 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 गैप होते हैं उनमें कैटायन छुप जाता है, छुपन छुपाई खेल रहा है हमारा कैटायन। अब कैटायन को कहा गया, लेट सोडियम बी द कैटायन, कि ऑक्यूपाई 100% ऑक्टाहेड्रल वॉइड, फाइंड फॉर्मूला। देखिए सीसीपी अरेंजमेंट में कौन है? क्लोराइड है। सीसीपी का मतलब होता है एबीसी एबीसी, जिसका यूनिट सेल कौन सा था? एफसीसी। तो सीसीपी का मतलब एफसीसी से होगा, ये बात ध्यान रख लीजिए। और एचसीपी अरेंजमेंट का मतलब होता है एबी एबी अरेंजमेंट, जिसमें हेक्सागन रिपीट होते थे, हेक्सागोनल यूनिट सेल। तो क्लोराइड हमारा सीसीपी का मतलब है, सीसीपी में है, यानी इसका जो यूनिट सेल है वो एचसीसी है। क्लियर होगी बात? तो बताइए सोडियम आयन 100% ऑक्टा को ऑक्यूपाई करते हैं, तो फॉर्मूला बताइए, हमें फॉर्मूला निकालना है और हमें कैटायन आयन की अरेंजमेंट दी गई है, नो प्रॉब्लम। तो आ जाइए, क्लोराइड है सीसीपी, सीसी का मतलब एफसीसी, एफसीसी का मतलब क्या होगा कि एटम्स आर प्लेस्ड एट कॉर्नर एज वेल एज फेस सेंटर। एक कॉर्नर पे 1/8, तो 8 कॉर्नर पर कितने? एक फेस पर आधा, तो 6 फेस पे कितने? टोटल क्लोराइड हो गए एक यूनिट सेल में 4। तो जितने एटम होते हैं उतनी ही ऑक्टा होती हैं, जितने एटम उतनी ऑक्टा, जितने एटम उसकी डबल टेट्रा। अब क्योंकि 4 एटम है, 4 क्लोराइड आयन है, तो टोटल ऑक्टा कितनी होंगी? 4। टेट्रा कितनी होंगी? 8। सोडियम आयन कहां छुपे हुए हैं? सारी की सारी ऑक्टा में, यानी कि चारों की चारों ऑक्टा ऑक्यूपाई कर ली। तो सोडियम कहां है? ऑक्टा में, चारों की चारों ऑक्टा ऑक्यूपाई हो गई हैं। तो बालक फॉर्मूला बनेगा सोडियम के 4 क्लोराइड के 4, सिंप्लीफाई कर दीजिए NaCl, तो फॉर्मूला आ गया NaCl। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा कि इसके एक यूनिट सेल में 4 कैटायन और 4 एनायन है, 4 कैटायन 4 एनायन, तो मॉलिक्यूल कितने हुए दोस्तों? मॉलिक्यूल हुए 4, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट सेल Z, दैट इज 4। NaCl के केस में एक यूनिट सेल में 4 मॉलिक्यूल होते हैं। देखिए 4 हस्बैंड 4 वाइफ तो कपल बनेंगे 4, ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा। तो 4 सोडियम 4 क्लोराइड, तो 4 NaCl मॉलिक्यूल बन गए। ये हम बात मॉलिक्यूल की कर रहे हैं, तो एक यूनिट सेल में कितने मॉलिक्यूल हैं? 4 मॉलिक्यूल हैं, तो Z इज 4। तो हमें तो फॉर्मूला बताना था, हमने बता डाला फॉर्मूला क्या हुआ। जैसे कि एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम, कि कोई एनायन है, जैसे कि कंसीडर कर लेते हैं, चलो सल्फाइड आयन को कंसीडर कर लेते हैं, कि सल्फाइड आयंस आर इन सीसीपी अरेंजमेंट, सल्फाइड आयंस आर इन सीसीपी अरेंजमेंट, बोले तो एफसीसी, यानी कि एबीसी एबीसी, यानी कि पूरा का पूरा लैटिस किसने बना दिया? सल्फाइड ने, क्योंकि एनायन बड़े होते हैं, एनायन ही पूरा क्रिस्टल बना देते हैं, और उन क्रिस्टल के बीच में जो छोटी मोटी जगह होती है वो कैटायन घेर लेता है, ट्रैप हो जाता है। क्वेश्चन में कहा गया कि जो जिंक आयन है वो 50% टेट्रा को ऑक्यूपाई करता है, 50% टेट्राहेड्रल साइड ऑक्यूपाई हो गई है। नाउ फाइंड द फॉर्मूला, आप बताइए उसका फॉर्मूला क्या हो सकता है? नो प्रॉब्लम। तो सल्फाइड का है सीसीपी, सीसीपी का मतलब एफसीसी, एफसीसी का मतलब कि एटम्स आर प्लेस्ड एट कॉर्नर एज वेल एज फेस सेंटर पोजीशन। तो 1 कॉर्नर पे 1/8, तो देयर आर 8 कॉर्नर, 1 फेस पे हाफ, तो देयर आर 6 फेसेस। तो टोटल नंबर ऑफ सल्फाइड आयन इन 1 यूनिट सेल 4। अब जितने आयन हैं उतने ही तो ऑक्टा होंगे, तो टोटल ऑक्टा होगी 4, और जितनी ऑक्टा होती है उसकी डबल होती है टेट्रा, तो टेट्रा हो गई 8। अब जिंक आयन कहां पर है? 50% टेट्रा,
जिंक कहां पर है, जितनी हमारी टेट्रा है उसका 50% यानी कि 4। तो 4 हो गए हमारे जिंक आयन और 4 ही हो गए हमारे सल्फाइड आयन, 4 से डिवाइड कर दिया तो फॉर्मूला बन गया ZnS। फॉर्मूला हमारा बन गया ZnS, जिंक सल्फाइड। लेकिन 4 कैटायन और 4 एनायन तो Z होगा 4, यानी एक यूनिट सेल में कितने मॉलिक्यूल हुए, 4 मॉलिक्यूल हुए एक यूनिट सेल में। होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो देखिए अभी कुछ और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। सपोज कीजिए क्वेश्चन दिया गया है कि ऑक्साइड आयन आर इन सीसीपी अरेंजमेंट, ऑक्साइड आयंस आर इन सीसीपी अरेंजमेंट, और बी जो कोई ट्राई पॉजिटिव कैटायन है, हमें नहीं पता कौन है, बट बी इज एनी ट्राई पॉजिटिव कैटायन, जो कि एल्यूमिनियम भी हो सकता है, क्रोमियम हो सकता है, फेरिक भी हो सकता है। तो B3+ कोई ट्राई पॉजिटिव कैटायन है और ऐसा कहा गया कि भाई ये 50% ऑक्टा को ऑक्यूपाई कर रहा है, और कोई डाई पॉजिटिव कैटायन, डाई वैलेंट कैटायन है ए, डाई वैलेंट कैटायन है दिस, और ट्राई वैलेंट कैटायन है बी, एंड ये 75% टेट्रा को ऑक्यूपाई करता है। कैलकुलेट फॉर्मूला। तो फॉर्मूला बताइए, दिस इज द क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम। देखो लैटिस कौन बना रहा है, लैटिस तो जनरली एनायन बनाता है। बिल्डिंग कौन बना रहा है, पूरे क्रिस्टल की बिल्डिंग, पूरे क्रिस्टल का जो ढांचा है वो एनायन बनाता है, और उसमें जो गैप होती है वो कैटायन फिल करते हैं। तो अब ऑक्साइड क्योंकि सीसीपी में है, सीसीपी का मतलब एफसीसी में है, एफसीसी का मतलब एटम्स आर प्लेस्ड एट कॉर्नर एज वेल एज फेस सेंटर। तो 1 कॉर्नर पे 1/8, तो 8 कॉर्नर, 1 फेस पे हाफ, तो 6 फेसेस, टोटल नंबर ऑफ आयंस 4। तो जितने आयन होंगे उतनी ही हमारी ऑक्टा होंगी, और जितनी ऑक्टा हैं उसकी डबल हमारी टेट्रा होंगी। अब कौन कहां कहां है, देखिए ट्राई पॉजिटिव की बात करते हैं। ट्राई पॉजिटिव ट्राई वैलेंट है, 50% ऑक्टा, ऑक्टा है हमारी 4 और उसका 50%, तो 50% आ गया 2। अब हम बात करते हैं डाई वैलेंट की, A2+ की, वो है टेट्रा में, टोटल टेट्रा है 8, उसका कितने परसेंट, 75%, यानी कि 8 का 3/4 काट पीट के आ गया 6। तो फॉर्मूला क्या बना कि A के हैं 6, B के हैं 2 और O के हैं 4। सिंप्लीफाई कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, A3B1O2, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। उस कंपाउंड का ये फॉर्मूला होगा A3B1O2, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू दिस अरेंजमेंट, क्योंकि फॉर्मूला डिपेंड करेगा अरेंजमेंट पे, अरेंजमेंट बदलेंगे तो फॉर्मूला अपने आप बदल जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन आपने अभी किए हैं, इन सब में एक बात कॉमन थी कि आपको अरेंजमेंट दी गई थी, आपको फॉर्मूला बताना था। अब जरा हम गाड़ी में अपना रिवर्स गियर लगाते हैं और देखते हैं कि अगर हमें फॉर्मूला दिया जाए तो क्या हम ये भी बता पाएंगे कि कौन कितने वॉइड ऑक्यूपाई कर रहा है। थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, बट आप बहुत ही केयरफुली ध्यान दीजिएगा। नहीं समझना है तो वीडियो को बार बार पॉज करके 2-3 बार देखिएगा, जरूर समझ में आएगा। अब हम जा रहे हैं अपनी प्रॉब्लम फॉर्मूला टू अरेंजमेंट। जब हमें फॉर्मूला दिया गया होगा और अरेंजमेंट यानी कि कितने परसेंट वॉइड ऑक्यूपाई हुए हैं, जैसे कि देखिए बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। फॉर्मूला गिवन है जी, क्रोमियम क्लोराइड है, और कहा गया कि क्लोराइड जो है इट इज इन सीसीपी अरेंजमेंट, सीसीपी अरेंजमेंट। तो कैटायन तो वॉइड में है, तो आपको बताना है कैटायन की क्या अरेंजमेंट होगी कि ये फॉर्मूला उसको फिट करे। हम ऐसा मान लेते हैं कि क्लोराइड है ऑक्टा में, तो बताइए कितने परसेंट ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई होंगे, है ना। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ octahedral void occupied. Calculate percentage of voids occupied.
कितने परसेंट ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाइड है या फिर कितने परसेंट वॉइड ऑक्यूपाइड है, दो बात पूछी गई है। नो प्रॉब्लम। देखिए क्लोराइड अपना सीसीपी में है, सीसीपी का मतलब एफसीसी में है, यानी कि कॉर्नर पर और फेस के सेंटर पर। टोटल हो गए 4। तो जितने एनायन होंगे उतनी ही ऑक्टा होने जा रही है, उसकी डबल टेट्रा होने जा रही है, यानी कि एक एफसीसी में टोटल 12 वॉइड होते हैं। 4 ऑक्टा 8 टेट्रा, तो टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स इन एफसीसी इन सीसीपी दैट इज 12। अब आप ये देखिए कि जितने क्लोराइड हैं उसके रिस्पेक्ट में क्रोमियम 1/3 है, तभी तो फॉर्मूला बनेगा ना ये, क्योंकि इस बार फॉर्मूला गिवन है, फॉर्मूला स्टैंडर्ड है और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको अरेंजमेंट सेट करनी है। क्लोराइड 3 है तो क्रोमियम 1 है, यानी जितना क्लोराइड है उसका 1/3 क्रोमियम है। जितना क्लोराइड है उसका 1/3 क्रोमियम है, जितना क्लोराइड है उसका 1/3 क्रोमियम है। तो क्लोराइड का 1/3 क्रोमियम कर दिया हमने, और क्रोमियम कहां है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्टा ऑक्यूपाइड, भाई टोटल ऑक्टा कितनी है, टोटल ऑक्टा है 4, टोटल ऑक्टा है 4, उसमें से ऑक्यूपाइड कितनी है 4/3। तो यानी कि 1/3 ऑफ वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड। परसेंटेज की बात करेंगे तो 33.3% ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड। अब परसेंटेज ऑफ वॉइड ऑक्यूपाइड, भाई कितने परसेंट वॉइड ऑक्यूपाइड है, टोटल वॉइड है 12, उन 12 में से ऑक्यूपाइड है 4/3, यानी कि 1/9 वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड, यानी टोटल 9 है तो 1 ऑक्यूपाइड है। परसेंटेज के लिए आप 100 से इंटू कर ही देंगे, तो परसेंटेज में समवेयर इट कम्स आउट टू बी 11.11%। तो इस बार आपको फॉर्मूला दिया गया था, वॉइड आपने कैलकुलेट किए हैं। देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें फिर से हमें फॉर्मूला दिया जाएगा, एंड व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। देख लेते हैं क्या सीन बन सकता है इसका। सो मान लेते हैं Na2Mg या फिर Na2 3 कर देते हैं, तो 6 का मतलब हो जाएगा, चलो 3 Na2, इसको मैं डाइवैलेंट ट्राइवैलेंट लेता हूं, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, यस। इस तरह से मैंने क्वेश्चन सेट किया, डाइवैलेंट है, ट्राइवैलेंट है और ये तो एनायन है। फिर से ड्रामा वही है कि ऑक्साइड आयंस आर इन सीसीपी अरेंजमेंट। मैग्नीशियम को कहा गया जी टेट्रा में है, एल्यूमिनियम को कहा गया जी ऑक्टा में है। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ ऑक्टा ऑक्यूपाइड, कितने परसेंट ऑक्टा ऑक्यूपाइड है, परसेंटेज ऑफ टेट्रा ऑक्यूपाइड, परसेंटेज ऑफ वॉइड ऑक्यूपाइड। 3 बातें आपको बतानी है, नो प्रॉब्लम। तो देखिए फॉर्मूला गिवन है, ऑक्साइड क्योंकि सीसीपी में है तो ऑक्साइड सीसीपी का मतलब एफसीसी, एफसीसी का मतलब कॉर्नर और फेस के सेंटर पर। तो टोटल हो गए 4, तो जितने आयन उतनी ही ऑक्टा हो गई, तो टोटल ऑक्टा हो गई 4, जितने आयन है उसके डबल हमारे टेट्रा हो गए, टेट्रा हो गए हमारे 8, टोटल वॉइड हो गए मिलाकर 12। अब मैग्नीशियम कहां पर है, मैग्नीशियम है हमारा टेट्रा में, और टेट्रा कितनी है, टेट्रा है टोटल 8। अब देखिए क्वेश्चन में मैग्नीशियम की बात कीजिए, जितने ऑक्सीजन है उसका 1/3, जितने ऑक्सीजन है उसका 1/3 मैग्नीशियम लेना है हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, क्योंकि फॉर्मूला स्टैंडर्ड है। तो ऑक्सीजन 3 है तो ये 1 है। अगर ऑक्सीजन 8 होते, सॉरी ऑक्सीजन अगर 4 है तो फिर मैग्नीशियम कितने होंगे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलिए, जितना ऑक्सीजन है उसका 1/3 मैग्नीशियम लेना है, तो मैग्नीशियम कितने हो जाएंगे 4/3, राइट। एल्यूमिनियम कितने हो जाएंगे, जितने ऑक्सीजन है उसका 2/3 एल्यूमिनियम आ रहा है, जितने ऑक्सीजन है उसका 2/3, ऑक्सीजन अगर 4 है तो उसका 2/3, दैट इज 8/3। ये तो हमारे नंबर निकल गए कि कितने हमारे पास। तो
तो अब कैलकुलेट करते हैं कितने परसेंट मैग्नीशियम आयन टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करते हैं। परसेंटेज ऑफ टेट्रा ऑक्यूपाइड, देखिए टोटल टेट्रा है कितनी 8, उसमें से मैग्नीशियम ने कितनी ऑक्यूपाई कर ली है 4/3, इट मींस 1/6 आर ऑक्यूपाइड। और अगर परसेंटेज की बात करेंगे तो समवेयर 66.66% ऑक्यूपाइड आएंगे। अब बात करते हैं कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम इज इन ऑक्टा, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाइड। तो देखिए टोटल ऑक्टा है 4 और 4 में से 8/3 आर ऑक्यूपाइड, तो ये भी कितनी आ गई है 2/3, यानी परसेंटेज में बात करें तो कहीं ना कहीं 66.66% आएगी। तो परसेंटेज ऑफ टोटल वॉइड ऑक्यूपाइड, टोटल वॉइड ऑक्यूपाइड कितने वॉइड ऑक्यूपाइड होंगे, देखो टोटल वॉइड होते हैं 12, टोटल वॉइड्स आर 12 और उसमें से ऑक्यूपाइड कितने हैं 4/3 मैग्नीशियम ने ऑक्यूपाई किए, 8/3 एल्यूमिनियम ने, टोटल 4/3 प्लस 8/3 12/3 यानी कि 4 आ गया। तो 4 ऑक्यूपाइड है, 1/3 ऑक्यूपाई है। परसेंटेज की बात करेंगे तो 33.3% वॉइड ऑक्यूपाइड होंगे। सो गाइस, होप कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। प्लीज अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, इसे देश के कोने कोने में शेयर कीजिए। आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में डालिए, आपकी प्रॉब्लम 100% आपको सॉल्व करके दी जाएंगी। दोस्तों, आपकी एक चीज का मुझे सबसे ज्यादा इंतजार रहता है, वो है आपके पॉजिटिव कमेंट्स। जी हाँ, पॉजिटिव कमेंट जो इंसान को मोटिवेट करते हैं, और नेगेटिव कमेंट से इंसान डीमोटिवेट भी हो जाता है। तो पॉजिटिव कमेंट कीजिए ताकि मैं मोटिवेट होकर आपके लिए और भी बेहतर से बेहतर वीडियो आपके लिए बना सकूं। तो दोस्तों, पढ़ते रहिए और अपने इस वीडियो में आपको जो पोर्शन सबसे बेस्ट लगा, जो भी आपको सबसे बढ़िया लगा, वो भी जरूर मुझे बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए।